नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जिस प्रश्न पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रश्न है भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार पर टिप्पणी करिए। तो भ्रमर गीत यूपीएससी के सिलेबस में है, आप सबने पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे इसका आंसर लिखना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि टिप्पणी वाले प्रश्न में आपको बहुत कम शब्दों में सारी बातें लिखनी होती हैं, तो उसी हिसाब से इस आंसर को हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं और आगे देखेंगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स से ही पता चलता है कि आप ठीक ठाक समझ पा रहे हैं कि नहीं। कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको आंसर राइटिंग चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे सब किया जाएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि कम से कम कुछ लोग देखें तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, तो वीडियोज़ आपके साथ आते रहें। चलिए, अब समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे आते हैं इस प्रश्न के आंसर पर। सबसे पहले आप देखिए कि जो उत्तर इन्होंने लिखा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आंसर है एक स्टूडेंट का जो कि कॉपी चेक करने के लिए आती है और मैंने इसको चेक भी कर दिया है। उसके बावजूद मैं अब इसको बाद में बता रहा हूँ आपके सामने। तो हिंदी साहित्य के वात्सल्य रस के सम्राट ब्रजबोली को अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले कृष्ण भक्ति शाखा के अद्वितीय कवि सूरदास की साहित्य में अमिट छाप है, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया। हालांकि इस इंट्रोडक्शन के अलावा भी आप इंट्रोडक्शन और अच्छा लिख सकते हैं। चूँकि टिप्पणी है, टू द पॉइंट लिखना है, तो सीधे सीधे आप भ्रमर गीत से ही इस इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। वो कैसे? वो आप ऐसे कर सकते हैं कि भ्रमर गीत सूरदास के द्वारा रचित है और उसके बारे में एक लाइन लिख के आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो लिखा है ब्रज बोली को अखिल भारतीय काव्य भाषा, इसके जगह पे ब्रज भाषा लिखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। निसंदेह सूर ने वात्सल्य भाव को वात्सल्य रस के रूप में स्थापित किया। इसके साथ साथ वियोग श्रृंगार का वर्णन करते वक्त ऐसा जान पड़ता है कि सूर स्वयं गोपी बन गए हों। देखिए, इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। आपने मैना आंचल पढ़ी होगी जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की का उपन्यास है। दूसरा, आपने प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो प्रेमचंद जब किसी कहानी को लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेमचंद सामने बैठकर देख रहे हैं और उस कहानी को उन्होंने लिख दिया। तो आपके सामने भी वो कहानी ठीक वैसे ही फिल्म जैसे चलने लगती है कि आप स्वयं बैठकर देख रहे हों। लेकिन जब फणीश्वरनाथ रेणु लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बैठकर देख नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हीं पात्रों के साथ खुद भी घुल मिल गए हैं और उन पात्रों के बीच में ही एक पात्र खुद रेणु ही हैं। इसका मतलब है कि अपने आप को उसमें इस तरह से उन्होंने डुबा दिया कि बहुत ज़्यादा यथार्थ दिखाई देने लगता है हमें। ये बताने के पीछे का कारण ये था कि जब सूर ने वात्सल्य लिखा या वियोग श्रृंगार लिखा तो ऐसा लगता है, जब वो वियोग लिख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सूरदास स्वयं गोपी बन गए हैं। इस नज़रिए से उन्होंने लिखा है। ये नहीं कि वो गोपियों के दुख को देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं, नहीं, वो स्वयं गोपी के हृदय में बैठ कर गोपी ही बन गए हैं और तब वो लिख रहे हैं, ये बताया जा रहा है। तो उसमें कितना भाव अधिक आ जाएगा ये आप समझिए। जैसे उसके बाद उन्होंने बताया कि अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूपरस रांची, ये बतियाँ सुरी सूखी। अब ये सब तो उदाहरण है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उदाहरण के साथ ही लिखना है। सूर ने वियोग रस को इस कदर आत्मसात कर लिया है कि वे प्रकृति वर्णन में भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार तुलसी ने रामचरितमानस में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो तुलना करेंगे, टिप्पणी मतलब किसी और समीक्षक के कथन को उसमें लगाएंगे, उदाहरण लगाएंगे, तो आपका प्रश्न ज़्यादा विश्लेषणपरक बनेगा। तो इसमें इन्होंने बताया कि जैसे रामचरितमानस में तुलसी के द्वारा जो लिखी गई है उसमें राम जिस प्रकार कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उसी प्रकार सूरदास भी पशु पक्षियों को आलंबन बनाकर अपनी विरह वेदना व्यक्त कर रहे हैं। सूरदास की विरह वेदना यानी कि गोपियों की विरह वेदना। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये आप देख सकते हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ऊधो इतनी कहियो जाए, अति कृषगात भई हैं तुम बिन बहुत दुखारी गाय, मतलब गाय तक दुखी हुई है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद भ्रमर गीत सार में गोपियों ने अपने वियोग की पराकाष्ठा उद्धव के समक्ष व्यक्त की है। उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने पर गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम को व्यक्त करती हैं। इस वियोग में भी वे आनंद से रहना चुनकर उद्धव के निर्गुण ज्ञान को अस्वीकार कर देती हैं। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतोसो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति था जिससे इनको प्यार था, अब वो चला गया तो किस ईश्वर की पूजा की जाए, किस निर्गुण ईश्वर की बात कर रहे हो उद्धव, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। और अंत में स्वयं निर्गुण उपासक होने पर भी गोपियों के वियोग में
कृष्ण के प्रति अटल श्रद्धा भाव से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उद्धव सगुण भक्ति को स्वीकार करने लग जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है कि वह व्यक्ति जो निर्गुण का सबसे बड़ा जानकार था उस युग का, जो सबसे बड़ा विद्वान था उस युग का, वो स्वयं अपना निर्गुण जिसको जीवन भर जिसने उस की सेवा की, जिस चीज़ की, जिसके पीछे वो जीवन भर लगा रहा, उसको भी छोड़ने पर आ जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है और गोपियाँ वियोग में जिस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं और वियोग में होते हुए भी किस प्रकार वो सगुण को निर्गुण से ऊपर दिखा देती हैं, ये दिखाया गया। अब अति पंगु भयो मन मेरो गयो तहाँ निर्गुण कहिबे को भयो सगुण के चेरो। ये उद्धव कहते हैं कि निर्गुण कहने गया था लेकिन मैं सगुण का दास बन गया हूँ। खैर, अब इस उत्तर को क्या आप इस उत्तर से सीख सकते हैं और क्या इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मैं बताता हूँ एक दो बातें। देखिए, सबसे पहले वियोग श्रृंगार का वर्णन करना है तो आप पहले बता दीजिए कि भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत के बारे में एक दो पंक्ति लिखिए कि वियोग श्रृंगार का सबसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है, ऐसा बता सकते हैं। उसके बाद आपने उदाहरण देकर जिस तरह से इन्होंने बताया, जिस तरह से इन्होंने रामचरितमानस से तुलसी की तुलना की, उस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर आपका भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत छोटा सा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ हर संडे को एक प्रश्न मैं दूंगा और आप उसको लिख के वहीं सबमिट करेंगे और मैं वहीं चेक करके आपको बता दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।